अब हम लोग आज देखेंगे शेडेड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, छादित ध्रुव प्ररूपी प्रेरण मोटर सिंगल फेज। हमारा हो गया छादित ध्रुव एकल कला प्रेरण मोटर। इंग्लिश में कहेंगे शेडेड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। आज हम लोग इसका स्टडी करते हैं। तो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि जो इंडक्शन मोटर है उसे सेल्फ स्टार्ट हमें करना है, क्योंकि ये सिंगल फेज वाली मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि उसमें अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसके कारण रोटर पर जो है पल्सेटिंग टॉर्क लगता है। अब हमें जो है इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करनी होगी, किसमें? स्टेटर। ये सब बाइंडिंग जो है ये स्टेटर पर स्थाता पर है और धुर्रे पर यानी रोटर पर हमारा केज वाउंड जो है रोटर। तो स्टेटर पर हमें जो है अब अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के जगह पर हमें लेनी है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी गति ns होती है। आप लोग देख रहे हैं 120 F/P से वो नाचेगा। तो वो हमें जब मिलेगा तब हमारे रोटर पर भी कौन सा टार्क लगेगा? अब पल्सेटिंग के जगह पर रोटेटिंग टार्क लगने लगेगा और हमारा रोटर घूमने लगेगा, मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट बन जाएगी। तो ये सेल्फ स्टार्ट बनाने की ये 3 विधियां, इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने की विधियां आपने लिखा कि एक विभक्त कला है, दूसर का शेडेड पोल है और तीसर का कैपेसिटर। ठीक है ना? इंडक्शन मोटर है, कैपेसिटर टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो ये हमारा कैपेसिटर टाइप की जो विधि है, ये 3 विधियों द्वारा हम लोग इस मोटरों को सेल्फ स्टार्ट बनाएंगे। तो विभक्त कला आपका खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब हम लोग लेते हैं शेडेड पोल टाइप छादित ध्रुव प्ररूपी कहेंगे एकल कला प्रेरण मोटर। तो हम लोग क्या करते हैं, अब जो है इसमें स्टेटर पर जो है हम लोग सैलिएंट पोल लगाएंगे, उभरे हुए पोल लगाएंगे और उस पोल पर जो पोल शू होगा उस पर 1/3 भाग में खांचा काट देंगे। जो 1/3 भाग बचता है उसी को हम लोग जो है शेडेड पोल कहते हैं और उसी पर जो हम लोग तांबे का छल्ला चढ़ाते हैं उसे हम लोग शेडिंग रिंग कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग।
ये हम लोगों का साफ्ट हो गया धुर्रा। इस पर हम लोग जो है रोटर चढ़ा देते हैं, लगा देते हैं, केज वाउंड रोटर। इस पर वाइंडिंग चढ़ा देंगे, सप्लाई दे देंगे। यहाँ से V वोल्ट की AC सप्लाई, सिंगल फेज 1 फेज AC। यहाँ पर हम लोग जो है शेडिंग रिंग लगाएंगे। इधर भी शेडिंग रिंग लगा देंगे। ये हो गई आपकी मेन वाइंडिंग। ये हो गई मेन वाइंडिंग, अथवा इसी को कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। और ये कहाँ पर है? ये स्टेटर पर, इस पर है। हाँ, ये स्टेटर पर है। तो ये आपका स्टेटर हो गया और ये आपका रोटर इस टाइप का स्क्वायरल के रोटर है आपका। इसे हम लोग कहेंगे शेडेड पोल। इसे क्या कहेंगे? हाँ, शेडेड पोल है। और इसको हम लोग कहेंगे शेडिंग रिंग। क्या कहेंगे? शेडिंग रिंग, अथवा ये जो है बेटा शेडिंग रिंग जो रहेगी वो कॉपर की मोटी रहेगी। कॉपर रिंग रहेगी, मोटी कॉपर रिंग रहेगी, जिससे इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। रेजिस्टेंस कम रहेगा। और इसके मुंह जो है बेटा आपस में 60 किए रहेंगे, तो ये होगी 60।
मोटी कापर रिंग, रेजिस्टेंस कम और शॉर्ट सर्किट रहे। क्या रहे? शॉर्ट सर्किट रहेगी। और ये भाग कितना होगा? तो शेडेड पोल जो है करीब 1/3 भाग होता है। कितना होता है? मेन पोल का 1/3 भाग पर खांचा काटा। तो इस शेडिंग रिंग जो हम लोग लगा रहे हैं, इसी रिंग को हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहें। क्या कहेंगे? तो ये शेडिंग रिंग है, अथवा इसी को हम लोग कह सकते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग कहेंगे अथवा सेकेंडरी वाइंडिंग भी कहेंगे। क्या कहेंगे? आर सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये शेडिंग रिंग है या स्टार्टिंग वाइंडिंग है या सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इससे जो फ्लक्स निकलेगा, सप्लाई ऐसे जा रही है, ऐसे आई और यहाँ पर ऐसे गई और फिर ऐसे बाहर निकल रही है। तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेंगे इन्हें हम लोग कहेंगे φm। क्या कहेंगे? और जो इससे निकलेंगे फ्लक्स इन्हें हम लोग कहेंगे φs। ठीक है? ऐसे इधर जो फ्लक्स आएंगे इन्हें कहेंगे φs और इधर जो फ्लक्स आएंगे इन्हें कहेंगे φm। क्लियर है? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ये मेन फ्लक्स इसको बोलेंगे या मेन वाइंडिंग का फ्लक्स बोलेंगे, और इसे जो है हम लोग शेडेड फ्लक्स बोलेंगे। और शेडेड फ्लक्स जो है उच्च प्रेरकत्व वाला होता है। क्या होता है? ये जो φs है, ये जो है इसको हम लोग कहेंगे शेडेड फ्लक्स है। शेडेड फ्लक्स φs, ये जो है उच्च प्रेरकत्व वाला है। क्या है? उच्च प्रेरकत्व। इस तरह से φm और φs में कलांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? कलांतर उत्पन्न हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे कलांतर। कलांतर को कहेंगे फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। फेज डिफरेंस को हम लोग कहेंगे डेल्टा। डेल्टा बराबर हो जाएगा φs माइनस φm। बोलिए भाई। और ऐसा होने से रोटेटिंग स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी। स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी। कौन सी बनने लगी? ये देखिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने लगे। और फिर हमारे रोटर पर रोटेटिंग टार्क लगने लगेगा और मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? ये इसे हम लोग जो है सैलिएंट पोल वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग भी कह सकते हैं, और इस वाइंडिंग को और भी क्या कह सकते हैं? सैलिएंट पोल वाइंडिंग।
सैलिएंट पोल वाइंडिंग। पोल उभरे हुए हैं ना, बॉडी पर हैं इसलिए स्टेटर है वो, और कैसे पोल हैं, उभरे हुए हैं। और फिर क्या करते हैं कि इस पोल के 1/3 भाग में बेटा खांचा काट, एक खांचा कटा हुआ है नीचे भी ऊपर भी। आप 4 पोल का लगाएंगे तो ऐसे उसमें भी चारों पोलों में खांचा 1/3 भाग पर काट, और जिस 1/3 भाग पर खांचा काटेंगे उसे हम लोग शेडेड पोल कहेंगे। 1/3 भाग यहाँ लिख दिया हूँ। और इस पर जो कॉपर की रिंग चढ़ाएंगे बेटा उसे कहेंगे शेडिंग रिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग अथवा सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। और इससे जो फ्लक्स निकलेगा उसे हम लोग जो है शेडेड फ्लक्स कहेंगे और फाई एस से डिनोट करेंगे, एस फॉर शेडेड। और ये जो है उच्च प्रेरकत्व वाला, और इसका प्रतिरोध कम है शेडिंग रिंग का। और इधर से जो है मेन फ्लक्स निकलेंगे जिससे हम लोग कहेंगे फाई एम। अब इस फ्लक्स में और इस फ्लक्स में कालांतर उत्पन्न हो गया, फेज डिफरेंस हो गया, जिससे हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगी। और हमारे रोटर पर जो है वो रोटेटिंग टॉर्क लगने लगेगा। और ये जो है फाई एम से फाई एस की ओर ही टॉर्क लगेगा और रोटर उधर की ओर ही घूमेगा। मोटर किधर की ओर घूमेगी, आप कहेंगे मेन पोल से शेडेड पोल की ओर, अथवा फाई एम से, हाँ फाई एम से फाई एस की, ठीक है ना। अब इस मोटर की गति को हम लोग जो है बदल नहीं सकते। दूसर का, इस मोटर की गति को विपरीत भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिधर की ओर आपका शेडेड पोल होगा मोटर उसी डायरेक्शन में हमेशा नाचेगी। अब अगर हम लोगों को इसकी गति विपरीत करनी है तो फिर आपने कहा कि हमें डबल पोल लगाने होंगे, डबल शेडेड पोल लगाने होंगे या डबल सैलिएंट पोल हर जगह लगाने होंगे। जब लगाएंगे बेटा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे। जब इसमें सप्लाई डालेंगे तो सीधे नाचेगी, उसमें सप्लाई डाल देंगे यहाँ से रोटरी स्विच से बदल कर तो मोटर उल्टे नाचने लगेगी। अब उसमें क्या है, उसमें जो शेडेड पोल है वो इधर कर, ठीक है ना, तो मोटर तब उल्टे नाचेगी। ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब तक आप माने डबल पोल हर जगह नहीं लगाएंगे तब तक जो है मोटर को डायरेक्शन आप विपरीत नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ संरचना कहानी समझ में आएगी। चूंकि ये प्रेरण के सिद्धांत पर काम कर रहा है, जैसे ये प्रेरण की सिद्धांत पर काम कर रहा है कि बिना किसी कनेक्शन के रोटर में धारा बह रही है। एक कुंडली में हम धारा बहावें और दूसरे कुंडली में बिना किसी कनेक्शन के यदि धारा प्रवाहित होती है तो इस घटना को हम लोग प्रेरण कहते हैं। तो उस सिद्धांत पर ये भी काम कर रहा है। इसका भी रोटर जो है केज वाउंड है, स्क्वायरल केज वाउंड है। वाउंड रोटर है ये आपका। तो इसमें जो है यही फ्लक्स जो है इनसे कटेंगे, जिससे कि रोटर में भी एक विद्युत वाहक बल बनेगा और रोटर में अपने आप धारा बहने लगेगी। अब दोनों के चुंबकीय क्षेत्र फिर टकराने लगेंगे, बलों का आरोपण प्रत्यारोपण करने लगेंगे, इंटरैक्शन करने लगेंगे, अंतःगुथन करने लगेंगे हिंदी में कहेंगे, और ये रोटर फिर नाचने लगेगा और मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट। तो अब संरचना आप देख ही रहे हैं कि जो मेन वाइंडिंग है वो डायरेक्ट जो है सिंगल फेज एसी सप्लाई से जुड़ी रहेगी, और जो ये आपकी बेटा शेडिंग रिंग है या स्टार्टिंग वाइंडिंग है या सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये इससे कोई मतलब नहीं, ये सप्लाई से जुड़ी नहीं, ठीक है ना। बस केवल प्रेरण के कारण जब इसके परिवर्ती फ्लक्स इससे कटेंगे तो इसमें अपने आप जो है धारा बहने लगेगी और ये चुंबकीय गुण उत्पन्न करने लगेगी। पक्का? जैसे डैम्पर वाइंडिंग लगाते हैं, वो भी मोटे तांबे का छल्ला है, वैसे सेम ये भी जो है
इस मेन वाइंडिंग के फ्लक्स इसमें कटेंगे और चूंकि इसीलिए शॉर्ट सर्किट बनाया गया, इसीलिए इसके जब शॉर्ट सर्किट रहेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी और फिर ये भी अपना चुंबकीय गुण उत्पन्न करेगी। तो इस साइड से जो फ्लक्स निकलेंगे उसे हम लोग शेडेड फ्लक्स बोलेंगे और फाई एस से डिनोट करेंगे और वो उच्च प्रेरकत्व वाला बन जाएगा। पक्का? तो अब इसको मिटा देते हैं। अभी कैपेसिटर वाला हम लोगों को पढ़ना है, तो इसकी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली पॉइंट बेटा हम लोग लिख रहे हैं छादित ध्रुव एकल कला प्रेरण मोटर या शेडेड पोल। तो लिख लें इसमें या इस मोटर में स्टेटर पर सैलिएंट माने उभरे, तो सैलिएंट पोल लगे होते हैं। दूसरा, इस पोल पर या इस पोलों पर चढ़ी वाइंडिंग या लगी वाइंडिंग मेन वाइंडिंग या फिर प्राइमरी वाइंडिंग या फिर सैलिएंट पोल वाइंडिंग। यहाँ लिख दिए हैं बेटा, ये लिख दिए हैं सैलिएंट पोल वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग। तो लिख लीजिएगा या प्राइमरी वाइंडिंग या फिर सैलिएंट पोल वाइंडिंग। वाइंडिंग कहते हैं जो सीधे सिंगल फेज एसी सप्लाई से जुड़ी होती है। तो ये देखिए, ये मेन वाइंडिंग है, ये सीधे सिंगल फेज एसी सप्लाई से जुड़े हुए। तीसरी पॉइंट आपने लिखा कि सैलिएंट पोल शू के 1/3 भाग पर खांचा या ग्रूव, खांचा क्या कहें, ग्रूव। तो खांचा या ग्रूव काट कर उस पर
मोटे तांबे की रिंग, मोटे तांबे की रिंग जो शॉर्ट सर्किट होती है, जो शॉर्ट सर्किट होती है, चढ़ा देते हैं। अगली पॉइंट, इस मोटी कॉपर रिंग को शेडिंग रिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग, शेडिंग रिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। तथा पोल के इस भाग को शेडेड पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? इसके दोनों एंड है, दोनों जो सिरे हैं बेटा, वो आपस में शॉर्ट रहेंगे, तब इसमें धारा का प्रवाह होगा। तब इसमें जो हमारा फ्लक्स निकलेगा मेन वाइंडिंग से, वो इस कॉपर रिंग वाली वाइंडिंग से कटेगा, तब उसमें धारा का प्रवाह होगा। अगर मुंह खुला रखेंगे तो धारा का प्रवाह नहीं, फिर ये अपना चुंबक वाला गुण जो है वो नहीं उत्पन्न कर पाएगी। तो इसलिए शॉर्ट सर्किट, उसी को आप लोग लिख रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट होती है, यानी उसके दोनों एंड सिरे आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है ना? शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो गया? हाँ, रिंग के दोनों सिरे जो है आपस में जुड़े होंगे, तो उसी को कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट। और उस पोल को हम लोग कहेंगे शेडेड पोल। अगला आप लिख रहे हैं कॉपर रिंग या शेडिंग रिंग का प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। और इस भाग द्वारा निकला फ्लक्स फाई एस, निकला फ्लक्स फाई एस उच्च प्रेरकत्व वाला हो। और इससे जो निकल रहा है वो फाई एम। हाँ बेटा, तो इसको हम लोग फाई एस कहेंगे। और जो ये मेन वाइंडिंग है, इससे जो निकलेगा फ्लक्स, उसे हम लोग फाई एम कहते हैं। तो मेन वाइंडिंग जो इससे निकले वाले फ्लक्स को हम लोग क्या कहते हैं? फाई एम कहते हैं। इससे निकलने वाले फ्लक्स को फाई एम कहते हैं।
यहाँ पर भी चित्र में भी बना हुआ है। अब फाई एम और फाई एस में क्या हो जाता है, दोनों में फेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। मेन फ्लक्स फाई एम व शेडेड फ्लक्स फाई एस में कालांतर कोष्ठ में फेज डिफरेंस डेल्टा बराबर फाई एस माइनस फाई एम ये उत्पन्न हो जाता है। जिससे स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है जिसकी गति NS बराबर 120 F/p RPM होती है। अगली पॉइंट लिखेंगे 6 हो गया, 7 लिखते हैं। फलतः रोटर पर रोटेटिंग स्टार्टिंग टॉर्क कोष्ठ में TS बराबर के फाई एम या आई कर दीजिए, फाई समानुपात आई है के आई एम गुणे आई एस गुणे साइन डेल्टा, इतना न्यूटन मीटर का स्टार्टिंग टॉर्क TS इतने न्यूटन मीटर का लगने लगता है। जिससे रोटर मुख्य पोल से शेडेड पोल की ओर गति करने लगता, हमेशा किधर की ओर गति करेगा, या आप कहेंगे फाई एम से फाई एस की ओर, अथवा मुख्य पोल से शेडेड पोल की ओर गति करने लगता है। आठवां पॉइंट लिख लें, इस प्रकार
यह मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा जो है ये इधर की ओर ही नाचेगी, फाई एम से फाई एस की ओर, अथवा मुख्य पोल से शेडेड पोल की ओर। अब अगर गति विपरीत करना है तो संभव नहीं, लेकिन अगर करना ही है तो हमें क्या करने होंगे, हर जगह डबल पोल लगाने, डबल शेडेड पोल लगाने होंगे। अगली पॉइंट आपने लिखा कि इसकी गति विपरीत करना संभव नहीं है, यदि गति विपरीत करना है तो क्या करना होगा, डबल सैलिएंट पोल लगाने हैं। डबल सैलिएंट पोल लगाने होंगे या डबल शेडेड पोल लगाने होंगे। क्लियर है? अब इनका थोड़ा सा गुणधर्म देख लें। इसको मिटा दूं। करीब करीब सारी बातें हो गई। सामान्य गुणधर्म देख लेते हैं। तो बहुत सारे गुणधर्म हैं, निम्न हैं, ऐसे लिख लें। पहला क्या है, साइज, साइज या क्षमता 3 वाट से 125 वाट। दूसरा स्टार्टिंग टार्क निम्न है बेटा, स्टार्टिंग टार्क निम्न, कोष्ठ में लिख लें TS बराबर 0.6P। स्टार्टिंग टार्क जो है बेटा TS है और कैपिटल T क्या है, रनिंग टार्क। तो रनिंग टार्क का 0.6 गुना, बहुत कम है। तीसर का प्रवर्तन, तो ये सेल्फ स्टार्ट है, हो गई ना, स्वप्रवर्त बन गई है। सेल्फ स्टार्ट ये खांचा काट के हम लोग 2 टाइप का जो है वो फ्लक्स उत्पन्न कर लिए, जिससे फ्लक्स में अंतर आ गया, फेज डिफरेंस आ गया और हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी। तो सेल्फ स्टार्ट बन गई। अगला गति भार अभिलक्षण। अभिलक्षण बेटा ये जो है शंट कैरेक्टरिस्टिक वाली है।
शंट कैरेक्टरिस्टिक को कहेंगे पार्श्व, क्या कहें, पार्श्व अभिलक्षण बल। पार्श्व अभिलक्षण का मतलब स्थिर गति, मतलब स्थिर गति को हम लोग शंट बोलते हैं, शंट कैरेक्टर। ये हो गया। विपरीत गति लिख लें, संभव नहीं। गति नियंत्रण बेटा संभव नहीं। गति नियंत्रण भी संभव नहीं। वैसे तो गति हम लोगों की सप्लाई वोल्टेज कम हो जाएगा तो गति कम हो जाएगी, ठीक है ना। सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो गति ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वोल्टेज नियंत्रण हम लोग करते नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से गति नियंत्रण भी संभव नहीं। अगला है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बेटा अति निम्न है। दक्षता लिख लें 5% से 35% है। चलिए सब हो गया। ये बेटा विपरीत गति करनी है तो ये लिखाया गया कि विपरीत गति करना संभव नहीं। यदि गति विपरीत करना है तो डबल साइलेंट पोल या डबल साइडेड पोल लगाने होंगे हर जगह। यहाँ भी लगाना होगा, यहाँ भी लगाना होगा। 4 पोल का है तो यहाँ भी लगाना होगा, यहाँ भी लगाना होगा। डबल डबल पोल हर जगह लगाने होंगे और इनमें शेडिंग वाला पोर्शन इधर, उनमें शेडिंग वाला पोर्शन इधर करना होगा, यहाँ वाले में इधर करना होगा। सब में ऐसे कर देंगे। चलिए इनका अनुप्रयोग लिख लें। तो अनुप्रयोग हम लोगों ने देखा कि भाई उद्योगों में भी और छोटे कार्य, निम्न बल आघूर्ण वाले लघु कार्यों में इनका प्रयोग करेंगे। उद्योगों में भी प्रयोग करेंगे तो कहाँ पर करेंगे? हाँ, निम्न कार्यों में प्रयोग करेंगे। भारी भरकम कार्यों में, वैसे भी सिंगल फेज का छोटे ही कार्यों में, लेकिन इनका और भी देख रहे हैं ना, इनका जो है वो 3 वाट, तो बहुत छोटे कार्य इनका प्रयोग करते हैं। तो इनका प्रयोग हम लोग जो है लिख देते हैं पहला। चलिए वैद्युत घड़ी लिख देते हैं। वैद्युत घड़ी में भी करेंगे, खिलौनों में करेंगे, खूब करते हैं खिलौनों में, टॉयज, हेयर ड्रायर में, इसमें हेयर ड्रायर, बेबी फैन, बेबी फैन बेटा छोटा वाला जो पंखा, छोटे छोटे बेबी फैन, छोटे टेबल फैन, इंस्ट्रूमेंट में, चलिए लिख लीजिएगा इंस्ट्रूमेंट,
यूनिट हीटर में। आदि में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं समाप्त होती है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।